बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड जैसे असुरों ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। देवता हार रहे थे। उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे सब मिलकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव के पास गए। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, अब केवल देवी शक्ति ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकती है। तभी देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक अद्भुत स्वरूप में बदल गया। वह थी महाशक्ति माँ दुर्गा। उनकी आंखों में ज्वालाएं थीं, स्वर में करुणा और क्रोध दोनों थे। उन्होंने वचन दिया, मैं असुरों के अत्याचार से इस सृष्टि को मुक्त करूंगी। युद्ध आरंभ हुआ। देवी दुर्गा ने चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ जैसे असुरों को मार गिराया। लेकिन जब रक्तबीज सामने आया तब समस्या बढ़ गई। उसका एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिरते ही उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। युद्धभूमि में असुरों की सेना अनगिनत हो गई। देवी ने बहुत कोशिश की, पर रक्तबीज की संख्या बढ़ती ही गई। देवी दुर्गा के भीतर से अचानक भयानक क्रोध उठा। उनके भौहों के बीच से निकली एक तीव्र काली ज्वाला जो आकाश को चीर गई। उस ज्वाला से प्रकट हुई माँ काली। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। काले रंग का शरीर, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में खड्ग और त्रिशूल। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी और उनकी हंसी से असुर कांप उठे। देवी दुर्गा ने कहा, माँ काली, ये रक्तबीज तुम्हारा शिकार है। इसे केवल तुम समाप्त कर सकती हो। माँ काली युद्धभूमि में गरज उठी। उन्होंने एक उग्र नाद किया जिससे धरती और आकाश कांपने लगे। जब रक्तबीज ने उन पर वार किया, माँ काली ने उसकी गर्दन काट दी। पर जैसे ही उसका रक्त गिरने लगा, माँ ने अपनी जीभ फैलाकर सारा रक्त पी लिया ताकि जमीन पर एक बूंद न गिरे। रक्तबीज वही समाप्त हो गया। असुरों की सेना भय से भागने लगी। माँ काली ने उन सब का संहार कर दिया। परंतु रक्तबीज के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह उग्र रूप में चारों ओर घूमने लगी। उनके कदमों से पृथ्वी हिलने लगी। देवता डर गए। अगर माँ का क्रोध न रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव स्वयं युद्धभूमि में आए। उन्होंने माँ के सामने लेटकर कहा, हे माँ, अब शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। माँ काली ने शिव के शरीर पर पैर रख दिया। जैसे ही उन्होंने शिव को पहचाना, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, लज्जा से सिर झुका लिया। वही क्षण था जब माँ काली करुणा की देवी बन गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और धरती में फिर से जीवन लौट आया। उस दिन के बाद से माँ काली केवल विनाश की नहीं, बल्कि संरक्षण और मुक्ति की देवी मानी गई। वे अपने भक्तों के पाप काटती है, उन्हें भय से मुक्त करती है। जो सच्चे मन से उनका नाम जपता है, माँ उसकी हर बाधा दूर करती है। कहते हैं बंगाल के एक गांव में एक भक्त था, रामदास। वह हर रात माँ काली के मंदिर में दीप जलाता था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग डरकर घरों में बंद हो गए। पर रामदास रोज की तरह माँ के मंदिर पहुंचा। उस रात तूफान आया, बिजली कड़की, पर उसने दीप बुझने नहीं दिया। माँ काली प्रकट हुई और बोली, रामदास, तू इतना निडर कैसे? भक्त बोला, माँ, जब आप साथ हैं तो डर कैसा? माँ ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तू और तेरे वंशज सदा निर्भय रहेंगे। माँ काली कहती है, मैं अंधकार नहीं, अंधकार के पार की ज्योति हूँ। मैं क्रोध नहीं, अधर्म के विरुद्ध का संकल्प हूँ। जो सच्चे मन से मेरा नाम जपता है, उसे मृत्यु, भय, दुख कुछ नहीं छू सकता। समापन। आज भी जब भक्त माँ काली के मंदिरों में जय माँ काली का नारा लगाते हैं, तो वह उसी शक्ति की गूंज होती है जिसने सृष्टि को संतुलन दिया था। माँ काली हर रूप में है। माँ भी है, रक्षक भी और विनाशिनी भी। के बाद भी जो माँ उनका काली ध्यान का करता क्रोध है, शांत वह नहीं सदा हुआ। निर्भय रहता वह है। उग्र रूप जय में माँ चारों काली, ओर जय घूमने महाकाली। लगी। उनके कदमों से पृथ्वी हिलने लगी। देवता डर गए। अगर माँ का क्रोध न रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव स्वयं युद्धभूमि में आए। उन्होंने माँ के सामने लेटकर कहा, हे माँ, अब शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। माँ काली ने शिव के शरीर पर पैर रख दिया। जैसे ही उन्होंने शिव को पहचाना, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, लज्जा से सिर झुका लिया। वही क्षण था जब माँ काली करुणा की देवी बन गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले
और धरती में फिर से जीवन लौट आया।